हम इस समय संदेश नगर में स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज के समक्ष हैं। उनसे जानकारी चाहेंगे कि शाक्त सम्मेलन, शाक्त अखाड़ा परिषद आगामी 7 फरवरी 2025 को प्रयागराज में विशाल सम्मेलन करने जा रहा है। हम महाराज जी से के श्रीमुख से उस पर प्रकाश चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 तारीख को हमारे संस्थापक जो है सो अंजनेय जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज, ये लोग जो है सो मिल करके वहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और 7 तारीख को शाक्त सम्मेलन है। बृहद शाक्त सम्मेलन हम अप्रैल में खास करके करेंगे, जो कि साधकों को मैं बुलाऊंगा। शाक्त का मतलब ये है जो साधक है, जो माँ भगवती के तंत्र से हो चाहे वैदिक से हो, जितने आराधक है वो शाक्त कहे जाते हैं। तो उन शाक्त सम्मेलन में वहाँ का प्रयागराज में प्रयोग है, 7 तारीख का फाइनल हुआ है। वहाँ पर सभी लोग आएंगे और आकर के आगे के रूपरेखा भी बनाया जाएगा। इसमें जो भी आदमी अगर शक्ति की उपासना करते हुए शाक्त में सम्मिलित होना चाहेगा, उसको हम लोग सम्मिलित भी करने का प्रयास करेंगे। तो महाराज जी, कुछ ये चर्चाएं आई हैं कि अखाड़ा जो है, अखाड़े का विस्तार करने के साथ साथ मतलब शक्ति के उपासकों को जोड़ने के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने से कुछ महामंडलेश्वर तथा आचार्य महामंडलेश्वर बनाए जाने की भी चर्चा है। तो इस बारे में अखाड़े के पदाधिकारी जो भी हैं वहाँ पे आ रहे हैं, तो किस इस पर क्या मंथन किया जाएगा? थोड़ा सा। आचार्य महामंडलेश्वर तो बार बार नहीं बनता है, आचार्य मंडलेश्वर सबको नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि आप आचार्य महामंडलेश्वर, मैं एक्चुअली क्या है कि बचपन से जो है सो मैं भागवत का प्रवक्ता रहा, तो आचार्य मेरा उपाधि पहले से ही मिला हुआ है। मैं शिक्षा दीक्षा भी हमारा संस्कृत से हुआ है, तो इसलिए आचार्य महामंडलेश्वर सबको नहीं बनाया जाता है। और शाक्त में शाक्ताचार्य बनाया जाएगा, महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि शाक्ताचार्य जो शक्ति के उपासक है, शक्ति की व्यवस्था है। तंत्र में क्या है कि तंत्र में जो है सो उसके मार्ग कौन कौन से हैं, वैदिक में शक्ति की उपासना के लिए कौन कौन से मार्ग है। ऐसे लोग जनरल घर में देखा जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, आपको जो है सो मान लेते हैं ये दुर्गा चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम चालीसा का पाठ करना, ये सब पाठ तो होता है। लेकिन शाक्त का मतलब ये है कि जो डीपली माँ भगवती की आराधना करके, और वो कौन सा हवन है, हवन का विस्तार रूप दिया जाता है कि किस हवन से क्या क्या परिणाम मिलता है। जैसे कि रुद्राभिषेक में है कि अगर सत्ता प्राप्ति के लिए किस चीज से करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस चीज से करना है, उसी तरह से शक्ति के हवन में, शाक्त के हवन में हमें ये करना है कि कौन से हवन से क्या चीज मिल सकता है। वहाँ पैदा करने से मारने तक की सब प्रक्रिया उसमें होती है, इसलिए उसमें सभी लोग आएंगे जो उसके योग्य होते हैं। खास करके पहले भी देखा गया कि जितने भी तांत्रिक लोग रहे हैं, जितने भी तंत्र मंत्र में रहे हैं, वो अपना बुद्धि किसी को क्यों नहीं देते, विद्या क्यों नहीं देते? क्योंकि खास करके इसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है। वशीकरण के लिए हुआ होगा, आकर्षण के लिए होगा, मारण के लिए भी होगा। तो ये सब क्या है कि दुरुपयोग जब होता है तो शक्ति क्षीण होती है और गुरु का भी ह्रास होता है। इसलिए खास करके हमारे शाक्त सम्मेलन में ये है कि हमें कौन सा मार्ग से किसको आगे बढ़ाना है, ये विचार किया।